वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम हायर परचेज सिस्टम की जर्नल एंट्रीज और उसके अकाउंट वाले एक जो वीडियो कहा था हमने आखिर में 2 वीडियो बनाएंगे, उसका पहला वीडियो हम लेके आ गए हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सम नंबर 16 अरविंद परचेज बाबू ट्रेडर्स वाले सम लेके आए हैं। ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी FY अप्रैल 2014 में पूछा गया है। सो ये सम हम आज सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इसके अकाउंट्स, जो नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं, वो सभी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज और मशीनरी अकाउंट्स, फिर सेलर और बायर, हायरर और वेंडर दोनों के अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन दी है 1/4/2010 260 वॉज पेड एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, यानी कि डाउन पेमेंट दिया है हमें 2,60,000। ओके फ्रेंड्स, 2,60,000 हमारा डाउन पेमेंट है। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड इन द फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यानी कि हमें रेट कितना दिया है, यहाँ पे रेट लिखता हूं। इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। ओके, चलिए, तो फिर इंस्टॉलमेंट्स दिए हमें 31, 11, 12, 13, 14। अरविंद इज computing the depreciation every year at 15% per annum under written down value method। ओके, ये हमारा इंटरेस्ट रेट था। हमारा डेप्रीशिएशन रेट है 15% पर एनम। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि WDV मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 31st March every year close है। Full cash price is debited on motor car account at the time of the purchase. Following journal entry was found from the book of accounts in the 31st/3/2012. Depreciation account 1,40,250 to motor car account 140,250। मिसिंग इंस्टॉलमेंट की है, इसलिए दिया है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मोटर कार अकाउंट एंड बाबू ट्रेडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरविंद। ओके, हम सारे अकाउंट्स बनाने वाले हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। हमारी ओपनिंग डेट दी है 1/4/2010। ठीक है, तो उसमें हमें कैश प्राइस तो दी नहीं है। डीपी है 2,60,000, इंटरेस्ट डीपी पे नहीं आता। 2,60,000 ये भी नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ पे है 31/3/2011, कैश प्राइस है नहीं हमारे पास। 2,94,000। 31/3/2012 हमको फाइंड करना पड़ेगा। 31/3/2013 2,52,000। 31/3/2014 2,31,000। ये हमेशा की तरह नील। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन हमें जो जैसी दी थी हमने वैसे लिख दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो WDV मेथड है 15% डेप्रिसिएशन रेट और डेट है 31/3/2012। यहाँ पे करता हूँ 31/3/2012 WDV 15%। ओके, चलिए तो सबसे पहले कौन सी डेट है, हमारी ओपनिंग डेट है 1/4/2010। 1/4/2010, तब हमारी वैल्यू होगी 100%। उसके एक साल बाद 31/3/2011, यानी कि
ये वाली में 10% 15% माइनस करे तो 100% का 15%, तो यहाँ पे आएगा 85। ठीक है, उसके बाद एक साल बाद हमारी जो दी है वो 31/3/2012 कितनी है 15%, तो 85% के 15%, 85 इंटू 15%, 12%, 12.75%। ओके, हमें ये चाहिए था -72.25। ओके, हमें ये चाहिए था, हमें मिल गया। तो अब बुक में देखिए कि 31/3/2012 को डेप्रिसिएशन 1,40,250। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करेंगे, इस वाले से कंपेयर करते हैं 12.575 12.75% पे हमारी डेप्रिसिएशन है 1,40,250, तो 100 पे कितना। ठीक है, लास्ट समय हमने किया है इसलिए ज्यादा डीपली नहीं, 1,40,250 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.75 इज इक्वल टू कैश प्राइस हमारी 11 लाख हो जाएगी। ओके, ये हमारी कैश प्राइस है। ओके, चलिए अब सम काउंट करते हैं। स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो में सिखा दिया है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसके पीछे 11 लाख माइनस 2,60,000 इज इक्वल टू 8,40,000। ओके, यहाँ पे 8,40,000, 8,40,000 पे इंटरेस्ट रेट है 10%, 8,40,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 84,000। यहाँ से 84,000 आएंगे 2,10,000। वेट अ मिनट, 294 माइनस 84,000 इज इक्वल टू 2,10,000। ओके, 2,10,000 माइनस 84, 6,30,000। ओके, यहाँ पे 6,30,000, 6,30,000। चलिए यहाँ पे हम रुक गए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। 6,30,000 के 10%, 6,30,000 पे 10%, 63। ओके, चलिए तो ये हमें कैसे मिलेगा। देन कैश प्राइस इज नॉट गिवन वाले मेथड में हम क्या करते थे, हमें ये वाली दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि ये जो होगी वो इंटरेस्ट के साथ वाली वैल्यू होगी, तो हमें इंटरेस्ट से अलग करके फिर लिखना पड़ेगा, ये नील होगा इसलिए। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप इजीली समझ पाओगे कि 2,31,000 हमारा इंटरेस्ट रेट 10 है पे 110%, तो 10 पे कितना। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो हमारी मेथड नंबर 1 का जो वीडियो है वो देख लोगे, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 100 है वो तो है ही, उसके साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने 10 किया, नॉर्मली समझा दिया है। ठीक है, तो कैलकुलेटर 2,31,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 इज इक्वल टू 21,000। 21,000 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। ओके, आखिरी वाले का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 21,000, 2,31,000 माइनस 21,000, 2,10,000, ये दोनों सेम होगा तभी ये नील होता है। 2,10,000, 2,10,000, थोड़ा हार्ड लग रहा है सम, ये IMP सम है इसलिए हार्ड लगेगा, सॉरी। 2,10,000 प्लस, जैसे हम ढूंढते थे वैसे 2,10,000 प्लस 2,52,000, 2,52,000 प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू 4,64,000। यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरी, 4,62,000 पे 110, 10 पे कितने। ओके, 462 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, 42,000। ओके, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, समझ रहे हो। यहाँ पे 42,000, सॉरी यहाँ पे 42,000, यहाँ पे 2,10,000, 2,10,000।
2,10,000 प्लस 2,10,000 4,20,000, 4,20,000, यहाँ पे 4,20,000। ओके, हम ये कैसे लाते थे, यहाँ पे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ओके, और 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो हम इसमें से ये माइनस कर देते तो ये आता था, तो हम इसमें से ये माइनस कर देते तो ये आ जाएगा, नॉर्मल है। 6,30,000 माइनस 4,20,000 इज इक्वल टू 2,10,000। समझ रहे हो हमने कैसे किया, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों का प्लस करके ये, तो 2,73,000 आ गया। ये हमारा मिसिंग इंस्टॉलमेंट, हमारा अब सम हमारा, ये हमारी कैश प्राइस मिल गई। अब हमारा सम करेक्ट है या नहीं वो देख लेते हैं। 21 4 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 84 प्लस 2,60,000 इज इक्वल टू 11 लाख। 11 लाख सेम, हमारा सम करेक्ट है। स्टेटमेंट हमने करेक्ट बना दिया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्रीज पास करेंगे। ओके, इसका टोटल करते हैं 84 प्लस 63, 84,000 प्लस 63,000 प्लस 42,000 प्लस 21,000 इज इक्वल टू 2,10,000। 2,10,000 इज इक्वल टू 13,10,000। फिर भी टोटल करके देखते हैं, 2,60,000 प्लस 2,94,000 प्लस 2,73,000 प्लस 2,52,000 प्लस 2,31,000 इज इक्वल टू 11,10,000। फाइन, समझ रहे हो फ्रेंड्स कैसे किया हमने। ये मिसिंग इंस्टॉलमेंट का भी एक सम समझ लो तो भी कोई बात नहीं, पर चलिए जर्नल एंट्रीज और उसके भी सब अकाउंट्स करने हैं। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन बाद में, पहले जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इन द बुक ऑफ हायरर, इन द बुक ऑफ वेंडर। तो पहले हमें बुक में देखना पड़ेगा हायरर कौन है और वेंडर कौन है, नॉर्मली, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरविंद परचेज, यानी कि अरविंद ने जो किया वो हायरर है, परचेज किया है, परचेजर है, यानी कि उसने प्रोडक्ट को परचेज किया है। ओके, बाबू ट्रेडर्स, फ्रॉम बाबू ट्रेडर्स, मोटर कार खरीदी है बाबू ट्रेडर्स के पास से, यानी कि बाबू ट्रेडर्स जो है वो वेंडर है, सेलर है। ओके, समझ रहे हो नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जर्नल एंट्रीज है। हायरर यानी कि अरविंद, और यहाँ पे वेंडर यानी कि बाबू ट्रेडर्स, बाबू ट्रेडर्स। ओके, समझ रहे हो कैसे किया हमने, नॉर्मली इजी है। तो चलिए, सबसे पहली एंट्री हमने सबसे पहले क्या किया, मोटर कार परचेज की। तो डेट है 1/4/2010, 1/4/10 मोटर कार परचेज की, यानी कि परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है, मोटर कार है यानी कि एसेट है हमारी, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू, हमने किसके पास से किया, खरीदी है बाबू ट्रेडर्स, बाय बाबू ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, सबसे पहले कितनी, उसकी कैश प्राइस कितनी है, 11 लाख है, पता है, हाँ 11 लाख। ओके, तो 11 लाख हमने डाउन पेमेंट कितना पे किया, वेट हम दोनों के अकाउंट एक साथ में ही प्रिपेयर करते हैं जिससे इजी रहेगा आगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सेल किया है, सेल यानी कि टू सेल क्रेडिट। ओके, तो 1/4/10 को किससे किया है, अरविंद को, तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, समझ रहे हो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पे भी 11 लाख, समझ रहे हो, हमने दोनों के अकाउंट में एंट्री करते जा रहे हैं, इसलिए आप समझ जाओगे कि दोनों के इंडिविजुअल कैसे कैसे एंट्री रहेगी, ठीक है।
आगे हमने डाउन पेमेंट पे किया दूसरा उसी डेट को 1/4/10 1/4/10 को। ओके, बाबू ट्रेडर्स को किया तो बाबू ट्रेडर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाबू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, पैसे जा रहे हैं, जाए तो क्रेडिट। तो हमने डाउन पेमेंट कितना पे किया है 2,60,000। आगे स्टेटमेंट में एक बार हाँ देखिए 2,60,000 डाउन पेमेंट 2,60,000। ओके, हमारे जब एग्जाम होगी उसमें सारे अकाउंट्स नहीं पूछे होंगे, कुछ थोड़े से ही अकाउंट पूछे होंगे, पर हम एक ही अकाउंट एक ही समय सारे अकाउंट ले लेते हैं जिससे आपको इजी रहेगा। ओके, यहाँ पे पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमें पैसे कौन देता है अरविंद, तो अरविंद के पास से पैसे आए टू अरविंद अकाउंट। कितने 2,60,000 2,60,000। समझ रहे हो? ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31/3/2011 को। ओके, तो उसमें इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है, फिर इंस्टॉलमेंट भी है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी हमें काउंट करना पड़ेगा इस पे। 31/3/2011 को जब एक साल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उस सब के एंट्री हमने जर्नल एंट्री में करनी पड़ेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम देंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हम एक वो जो खरीद हमको बेच रहा है सेलर को देंगे, तो बाबू ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, कितना है 84,000। ठीक है, उसके बाद 31/3/11 को हमने इंस्टॉलमेंट भी पे किया है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है वो देखते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पे किया हमने 294। ओके, तो 294 हमने किसको दिया है बाबू ट्रेडर्स को। तो यहाँ पे बाबू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारे पैसे जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट है, टू बैंक अकाउंट। हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है 294, यहाँ पे 294। ये आपको समझना पड़ेगा इसलिए थोड़ा स्लो जा रहे हैं, और ऐसे तो इजी है, जर्नल एंट्रीज कर दोगे बाद में सारे अकाउंट प्रिपेयर कर दोगे एकदम इजी रह जाएगा। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन होगा इस पे, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है। ठीक है, चलिए पहले इंटरेस्ट की और इसकी वेंडर के अकाउंट, वेंडर के बुक्स में एंट्री दे देते हैं। 31/3/11 पैसे आ रहे हैं, किसके पास से आ रहे हैं अरविंद के पास से, तो यहाँ पे अरविंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आ रहा है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, कितने हैं 84,000 समझ रहे हो। उसके बाद 31/3/11 सेम डेट को उसने इंस्टॉलमेंट भी पे किया, तो बैंक अकाउंट टू अरविंद अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट 294,000 294,000। ओके,
अब इंटरेस्ट की एंट्री हम इंटरेस्ट अकाउंट में करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट की एंट्री कैसे रहेगी? इंटरेस्ट अकाउंट एकदम इजी अकाउंट है। इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट हायर परचेस के इस चैप्टर में एकदम इजी है। सेम अमाउंट आएगी और आगे ये हमको पीएनएल में ट्रांसफर करनी रहेगी सब की सब, ओके। ये हम अरविंद के अकाउंट में बनाते हैं। तो यहाँ पे डेट है 31/3/11 टू इंटरेस्ट अकाउंट की डेबिट साइड बाबू ट्रेडर्स टू बाबू ट्रेडर्स 84। उसी डेट को हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया। पहले डेप्रिसिएशन का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 31/3/11 डेप्रिसिएशन हमें WDV से कहा है। देखिए यहाँ रहा डेप्रिसिएशन पर एनम 50% WDV मेथड। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा दूँ तो भी कोई बात नहीं। 11 लाख है तो उसमें से 15% माइनस, तो 11 लाख इंटू 15% 1,65,000 माइनस करते हैं, माइनस 935,000, ओके। ये आ गया फर्स्ट डेप्रिसिएशन जब हमने फर्स्ट किया तब। टू मशीनरी अकाउंट $1,65,000, ओके। चलिए उसकी जर्नल एंट्री कैसे रहेगी? डेप्रिसिएशन हमेशा मशीनरी पे काउंट होता है, समझ रहे हो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 31/3/11 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी पे काउंट होता है यानी कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ओके। हमने फाइंड आउट किया 165, ओके। डेप्रिसिएशन की वेंडर में कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने तो सेल कर दिया है, हमको हायर परचेज मेथड से दे दिया है। तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमारे पे ही लगेगा, उनके कुछ नहीं। तो यहाँ पे नो एंट्री, ओके। नो एंट्री, कुछ नहीं आएगा इसमें, ओके। तो डेप्रिसिएशन की यहाँ पे हमने डाल दी। अब आखिर ये चार एंट्रियों के सेट आपको याद रह जाएंगे, वो इजी है, रह जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप पूरे सब अकाउंट्स प्रिपेयर कर लोगे, ओके। तो अब आखिर में हमें जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे किया है उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो 31/3/11 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। तो इंटरेस्ट 84,000, 165,000, 84,000 प्लस 165,000 इज इक्वल टू 249, ठीक है। समझ रहे हो हमने कैसे किया, ओके। तो चलिए इस तरफ भी दे देते हैं। इंटरेस्ट जो मिला उसको पीएनएल में ट्रांसफर 31/3/11 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो 84,000 ओनली। समझ रहे हो कैसे एंट्री की हमने? नॉर्मल है। हमें सिर्फ क्या याद रखने का, इंटरेस्ट की हमें ये 3 सेट याद रखेंगे, इजी ही है, समझ जाओगे। सिर्फ ये 4 की एंट्री हर इंस्टॉलमेंट में ये 4 एंट्री आएगी और इस 4 के हिसाब से
हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं जर्नल एंट्रीज के हिसाब से। हमने इसको इंटरेस्ट को हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया, तो उसकी एंट्री भी हम साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 31/3/11 को बाय P&L अकाउंट 84,000। यहाँ पे 31/3/11 बाय P&L अकाउंट 1,65,000। इजी, समझ रहे हो? कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, सिर्फ अकाउंट ज्यादा है वो सब आपको ऐसा लगेगा यार क्या है ये सब, पर ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। आप शांति से समझोगे तो समझ इजी रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तरफ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 63, इंस्टॉलमेंट 273 और डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो 31/3/12 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। चलिए थोड़ा फास्ट करता हूँ। टू बाबू ट्रेडर्स अकाउंट 31/3/12 इंटरेस्ट आ गया। अब हम उसको इंस्टॉलमेंट देंगे, तो बाबू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक में देंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, 31/3/12 डेप्रिसिएशन इस पे 15% 195 के 135 9,35,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 1,40,250 माइनस 7,94,750। ये हमारा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा डेप्रिसिएशन है 1,40,250। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी यानी कि मोटर कार। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे आएगा 63,000, यहाँ पे 63,000, यहाँ पे 273,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट किया 140 250 140 250। ओके, चलिए यहाँ पे 31/3/12 अब इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट कितना 63,000 ओके। तो 31/3/12 हमें इंस्टॉलमेंट, वेंडर को इंस्टॉलमेंट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। समझो, इजी है सब, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 273 ओके। उसके बाद 30 इसमें तो नो एंट्री, ठीक है। आखिरी पीएनएल में ट्रांसफर करने वाले वो एंट्री 31/3/12 तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ रहे हो, इजी है सब कुछ। तो यहाँ पे 63, यहाँ पे 140 250, तो 203 63,000 प्लस 140
250 इज इक्वल टू 2,03,250। ओके, यहाँ पे 31/3/12 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 63,000। अगर आप जर्नल एंट्री सीख गए तो सारे अकाउंट इजी हो जाएंगे ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे 31/3/12 टू बाबू ट्रेडर्स कितने 63, 31/3/12 बाय P&L 63, 31/3/12 टू मोटर कार 140/250, 31/3/12 बाय P&L 140/250। इजी, सब कुछ समझ रहे हो। कौन सी है 31/3/13 है, यस 13। तो चलिए 13 को इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में, बाबू ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, कितना 42 समझ रहे हो। उसके बाद 31/3/13 इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कैसे, हम दे रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है। ओके, समझ रहे हो। तो बाबू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने हैं 252। ओके, 31/3/13 डेप्रिसिएशन टू मोटर कार कितना 7,94,750 इंटू 15% माइनस 1,19,213 रुपीज। ओके, चलिए 192,112 ओके, P&L में ट्रांसफर करेंगे 31/3/13 डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 42,000, यहाँ पे 1,19,212 प्लस करते हैं 213, सॉरी 191,212 प्लस 42,000 2,33,213। ओके फाइन, चलिए 31/3/13 इंटरेस्ट मिलेगा। इसको कौन दे रहा है, अरविंद। टू इंटरेस्ट कितना 42,000 ओके। उसके बाद इंस्टॉलमेंट हम उसको मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू
कौन दे रहा है? अरविंद। अकाउंट कितना है? 252 31st 3/12 सॉरी 13 है 13। डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं। ओके और अब पीएनएल में ट्रांसफर 31st 3/13 कैसे? तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट और पीएनएल 42,000 ओके। इंटरेस्ट अकाउंट में 31st 3/13 टू बाबू ट्रेडर्स 42,000 31st 3/13 बाय पीएनएल 42। समझ रहे हो? एकदम इजी है। डेप्रिसिएशन का 31st 3/12 टू मोटर कार, यहाँ पे 119213 ओके। 31st 3/13 बाय पीएनएल ओके। तो पीएनएल अकाउंट 1,90,213। देखिए ये मोटर कार यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह एंट्री हो गई है, ठीक है। चलिए हो गया। इंस्टॉलमेंट नंबर 4 लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए तो डेट है 31st 3/14। तो इंटरेस्ट INC इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बाबू ट्रेडर्स अकाउंट कितना है इंटरेस्ट हमारा? 21,000। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 21,000 यहाँ पे 31st 3/14 बाबू ट्रेडर्स को हमने इंस्टॉलमेंट पे किया। तो बाबू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितनी आएगी वैल्यू? 2,31,000, ठीक है। 2,31,000 31st 3/14 डेप्रिसिएशन DR। अब आप समझ रहे होंगे हमने पहले से आप सबको स्टेटमेंट बनाना क्यों सिखाया और जर्नल एंट्री के और अकाउंट्स के लिए आखिर में 2 वीडियोस क्यों रखे। समझ रहे होगे क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है और कंटेंट भी कम है। एक बार ऐसे जिसको ऐसे सिर्फ मार्क्स ही लाने, एक बार रट्टा मार के चला जाएगा तो भी मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? इसीलिए हमने जर्नल एंट्रीज और उन सब के वीडियो, ये 2 वीडियो आखिर में रखे थे इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आखिरी एंट्री पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। 21,000 डेप्रिसिएशन हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 7,94,750 इंटू 15% माइनस 6,75,537 इसके 15% 6,75,537 इंटू 15%
माइनस 1,01,331। ओके, समझ रहे हो? 1,01,331 आखिरी डेप्रिसिएशन 1,01,331। ओके, प्लस 21,000 1,22,331। ओके, तो वेंडर के अकाउंट में भी सेम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो 31/3/14 इंटरेस्ट मिल रहा है इसको। तो अरविंद के पास से अरविंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 21,000 31,000 अब इंस्टॉलमेंट हमने दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अरविंद से मिल रहा है टू अरविंद अकाउंट कितना 2,31,000 31st। यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन के लिए नो एंट्री, समझ रहे हो? फिर 31/3/14 P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर, तो P&L अकाउंट डेबिट टू सॉरी 31/3/2014 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है 21,000 हमारी जनरल एंट्रीज पूरी। और आखिरी हम इंटरेस्ट दे देंगे 31/3/14 टू बाबू अकाउंट, बाबू ट्रेडर्स अकाउंट 21,000 31/3/14 बाय P&L में हमने ट्रांसफर कर दिए 21,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन 14 टू मोटर कार 1,01,331 31/3/14 बाय P&L अकाउंट 1,01,331। ओके, सिंपल है। अभी भी 2 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने बाकी हैं, समझ लो हमने ये वीडियो आखिर में क्यों रखा है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार देख के जाओगे फिर भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। सारे अकाउंट्स इसमें क्लियर हो गए, सिर्फ जर्नल एंट्रीज याद रखोगे तो भी इनफ हो जाएगा आपके लिए। सो समझ लो। तो चलिए आगे मशीनरी अकाउंट एंड सेलर अकाउंट भी प्रिपेयर कर देते हैं हम। ओके, तो हमारे आखिरी 2 अकाउंट मोटर कार अकाउंट एंड बाबू ट्रेडर्स यानी कि वेंडर्स अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटर अकाउंट यानी कि जर्नल एंट्री में जहाँ पे मोटर कार है उस अकाउंट उसको हम कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मोटर कार अकाउंट डेट, फर्स्ट डेट कौन सी है 1/4/2010 हमने परचेज किया कितने में 11 lakhs। तो यहाँ पे आएगा बाय टू किसके पास से परचेज किया हमने बाबू ट्रेडर्स 11 लाख। ओके, तो अब हमने डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना, तो यहाँ पे 31/3/10 के बाद 11, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 165। ओके, बाय
चलिए, ये हमारा मोटर कार अकाउंट इतना ही होगा। क्या होगा उसमें? सिर्फ डेप्रीशिएशन, ठीक है। यहाँ पे 11 लाख, यहाँ पे 11 लाख, 11 लाख बाय कैरी फॉरवर्ड अकाउंट, ओके। 11 लाख माइनस 1,65,000, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 9,35,000, 9,35,000। ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 1/4/2011 टू बाबू, ठीक है, ट्रेडर्स अकाउंट, समझ रहे हो? 935, 31st 3/11, 31st 3/11 बाय डेप्री, यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितना आएगा? 140 250, 140 250, ओके। 31st यहाँ पे 12, ओके, 31st 3/12 बाय कैरी फॉरवर्ड अकाउंट, यहाँ पे 935,000, 935,000 माइनस करें तो 7,94,750, 7,94,750 हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया इसलिए इजी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1/4/30 टू बाबू अकाउंट, ठीक है, कितना? 7,94,750, तो उसमें से 31st 3/13 यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 बाय एप्री बाय कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। डेप्रीशिएशन कितना? 1,90,230, 1,90,230, तो यहाँ पे 7,94,750, 7,94,750, तो डेप्रीशिएशन कितना आया? सॉरी, कैरी फॉरवर्ड 6,07,537, ओके। कैरी फॉरवर्ड हुआ तो यहाँ पे 13 ही आएगा टू बाबू अकाउंट 6,75,537, 31st 3/13 14 बाय डेप्री कितना आया? 1,01,331, 1,01,331। यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हमें 4 साल के इंस्टॉलमेंट दिए थे, हमने 4 साल के डेप्रीशिएशन ढूंढ लिए, हमारा अकाउंट क्लोज, ठीक है। जितना कहा था हमने उतना कर दिया है बाय कैरी फॉरवर्ड अकाउंट 31st 3/14, 31st 3/13, ओके। माइनस करते हैं 6,75,537 माइनस 101,331 इज इक्वल टू 5,74,206, ठीक है। ये हमारा मोटर कार अकाउंट क्लोज, आखिरी अकाउंट है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें एग्जाम में जो पूछा होगा वो उतना ही करना है, इतना बड़ा सम कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। वेटेज के हिसाब से इतना नहीं आएगा। हाँ, कंपलसरी क्या है आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो कंपलसरी आएगा, उसके साथ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछे तो भी इजी है, ठीक है। इंटरेस्ट जो होगा वो हमें यहाँ से पीएनएल में ही ले जाना है और डेप्रिसिएशन हम नॉर्मल ढूंढ लेंगे। जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं और पूछेंगे तो 2 या 3 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। और मशीनरी अकाउंट भी इजी है, पूछ सकते हैं। सेलर अकाउंट पूछ सकते हैं, ओके, इजी।
तो चलिए हमारे वीडियो की एंड की तरफ जाते हैं। आप समझ रहे होंगे हमने पहले ये सब क्यों नहीं सिखाया। अगर पहले सिखाता तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और हमारा जो इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट बनाना सीखना था वो हम नहीं सीख पाते, जो जैसे सीखना चाहिए था वो। तो हमने पहले स्टेटमेंट बनाना सीखा, बाद में हमने जर्नल एंट्रीज, मोटर कार अकाउंट, सेलर अकाउंट, वो सब एंड के लिए रखा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। चलिए तो अकाउंट अब क्लोज करने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें हमें देखिए ये हमारा आ गया। हमने इंस्टॉलमेंट को ध्यान में लेंगे हम, ठीक है, और इंटरेस्ट को ध्यान में लेंगे। इसमें सिर्फ इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का काम रहेगा, बाकी सब कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसके साथ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में काम किया है। डिप्रिशिएशन तो हमारे खुद की बुक्स में रहा है, उसकी अकाउंट में तो कुछ इफेक्ट पड़ेगी नहीं उसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग डेट 1/4/10। तो हमने सबसे पहले उसको पैसे दिए। कितने दिए देखिए, अगर आप इसमें से देख के लिखोगे तो भी चलेगा, जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो बाबू ट्रेडर्स क्रेडिट साइड 1/4/10 टू मोटर कार अकाउंट, सॉरी बाय मोटर कार अकाउंट, कितने 11 लाख, समझ लो। फिर बाबू ट्रेडर्स डेबिट, तो उसी दिन दिए थे, टू किसके बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 2,60,000, यस 2,60,000। उसके बाद बाबू ट्रेडर्स को हमने इंटरेस्ट दिया, तो बाबू ट्रेडर्स क्रेडिट साइड इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, 31/3/11 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना दिया हमने 84,000। ओके फाइन। चलिए तो आगे बाबू ट्रेडर्स को हमने इंस्टॉलमेंट दिया 1 साल बाद। चलिए तो इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट की, सॉरी बाबू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट साइड 31/3/11 टू बैंक अकाउंट। कितना है हमारा 2,94,000, 2,94,000। ओके समझ रहे हो। अब क्लोज करते हैं, तो इसको क्लोज करते हैं तो 19,04,000, सॉरी 11,84,000, यहाँ पे 11,84,000। तो कैरी फॉरवर्ड 31/3/11 टू बैंक, सॉरी टू कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए 11,84,000 माइनस 2,60,000 माइनस 2,94,000 इज इक्वल टू 6,30,000। ये वीडियो बहुत लंबा बना है क्योंकि इसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1/4/11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,30,000। ओके चलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,30,000 आ गया। डेबिट साइड बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट 31/3/11 बाय इंटरेस्ट 63,000 और यहाँ पे 31/3/12 टू बैंक अकाउंट
इंस्टॉलमेंट कितना है उसका, सेकेंड का है वो 294, समझ रहे हो। ओके, तो चलिए इन दोनों का टोटल 6,30,000 प्लस 63,000 इज इक्वल टू 6,93,000, 6,93,000 minus 294,000 is equal to 3,99,000, 31st 3/12 to carry forward account. ओके, तो 1,412 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3,99,000, तो इसमें 31st 3/13 को बाय इंटरेस्ट, 31st 3/12 को इंस्टॉलमेंट, सॉरी 13 को टू बैंक अकाउंट, समझ लो। इंटरेस्ट है 42,000, इंस्टॉलमेंट हमने पे किया 252, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए इन दोनों का टोटल 4,41,000, 4,41,000 माइनस 252,000 इज इक्वल टू 189, 31st 3/13 टू कैरी फॉरवर्ड अकाउंट, 1,413 बाय बैलेंस BD 189,000, उस पे 31,314 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 21,000, 31st 3/14 टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट कितना पे किया हमने 231, चलिए क्लोज करते हैं। 189,000 प्लस 21,000 इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, यहाँ पे 73 थे फ्रेंड्स, 160, 294, 73, 52, पूरा सन थोड़ा राउंड हो रहा है। 693,000 माइनस 273,000 इज इक्वल टू 420, तो यहाँ पे 420 आए, तो यहाँ पे भी 420, ठीक है, ये नहीं 420 प्लस 42,000 इज इक्वल टू 462 माइनस 252,000 इज इक्वल टू 2,10,000, समझ रहे हो, थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारी, 2,10,000 प्लस 21 इज इक्वल टू 2,31,000, यहाँ पे नील, समझ लो। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू लिखने में गलती हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक सम ऑल जर्नल एंट्रीज और ऑल अकाउंट के साथ हमने किया है। सो ये वीडियो इसीलिए बड़ा बना है, ठीक है। तो आई थिंक एक वीडियो इनफ होगा, दूसरा वीडियो बनाने जाएंगे उससे अच्छा है कि हम नया चैप्टर चालू कर दें। इस वीडियो में हमने पूरा कवर अप कर लिया है, अगर कुछ रह जाता तो हम दूसरा वीडियो बनाते, पर कवर अप हो गया है, तो अगर ऐसा होगा तो हम बना ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।